नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों आज का जो शेयर है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन है। तो चलिए वीडियो को बने बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं और जानते हैं वीडियो के बारे में। तो शेयर है आज का यूआई फिनकॉर्प लिमिटेड। ये एक फाइनेंस की कंपनी है, तो जानते हैं कंपनी के बारे में। शुरू करते हैं वीडियो। 1993 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी यूआई फिनकॉर्प लिमिटेड के नाम से। ये एक फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज देती है, प्रोवाइड करती है, जो कि इसका बिजनेस ओवरव्यू अगर देखा जाए तो यूआई फाइनेंशियल लिमिटेड एक आरबीआई रजिस्टर्ड नॉन सेमी डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और इनका प्राइमरी फोकस जो रहता है, ये इंटर कॉर्पोरेट लोन, पर्सनल लोन और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज में बिजनेस करते हैं। फाइनेंशियल ऑफर की अगर हम बात करें तो फंड बेस्ड सर्विसेज इनकी हैं, जैसे फंडिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग हो गया, इंडस्ट्रियल एसेट फंडिंग हो गया, लोन अगेंस्ट शेयर हो गया, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हो गया, इक्विटी पार्टिसिपेशन, रिटेल फाइनेंस, रियल एस्टेट फंडिंग, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, ब्रिज फाइनेंस और बिल डिस्काउंटिंग। फी बेस्ड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो लोन सिंडिकेशंस, प्रोजेक्ट काउंसलिंग। क्लाइंट की बात करें तो ग्रेट ईस्टर्न, जैन रियल्टी, मनी स्क्वायर और एमएसपी स्टील एंड पावर, पार्सनाथ डेवलपर्स, पेंसोल इंडस्ट्रीज और शालीमार ग्लास इत्यादि इनके ये क्लाइंट हैं। एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो कंपनी ने समथिंग बिजनेस ऑपरेशन का न्यू लोन सेगमेंट जो किया था अपने नए ब्रांड ग्रो के साथ किया था। और ग्रो को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जो उन्होंने लॉन्च किया था लखनऊ और कानपुर के बीच में, जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। और प्रयागराज, बनारस, सोनभद्र, अयोध्या, देवरिया, गोरखपुर रीजन में भी ये कवर करते हैं। चलिए बात करें इनके बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग की, तो इनका जो एक्सपेंसिव बिजनेस बिजनेस है वो है विराट इंडिया एमएफआई और शताक्षी एमएफआई, राही एमएफआई इत्यादि। इनका इनके साथ इनका कॉरस्पॉन्डेंट एग्रीमेंट है। बात करें आगे की डिसबर्समेंट प्रोसेस की, तो ये स्मॉल टिकट साइज लोन प्रोवाइड करते हैं और समथिंग 100 लाख रुपीज का इन्होंने इंटरेस्ट रेट के साथ बिटवीन 24 से 30 पर एनम इन्होंने रेवेन्यू किया था। सब्सिडरी की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर शेयर परचेज एग्रीमेंट 4 नवंबर 2022 को टॉप डील एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ ट्रांसफर हुआ था। इक्विटी शेयर जो इनका था एरिस्ट्रो कैपिटल मार्केट लिमिटेड के साथ था और ये इनकी सब्सिडरी कंपनी है। तो बात करें इनके ऑल ओवर ओन सब्सिडरी की, तो इनकी जो मेन सब्सिडरी है वो है यूआई फिनकॉर्प लिमिटेड, जो कि ये बहुत समय से ये अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं और इनका बहुत ही अच्छा मार्जिन इसमें निकल के आ रहा है। तो ऑल ओवर इनके जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको सारी चीजें बताई दी हैं, जिसमें से एक एसोसिएट और है इनके मिस पर्पल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिससे 33% शेयर होल्डिंग के साथ इन्होंने टेक ओवर किया था लिक्विडेशन के साथ 18 मई 2022 को। लोन बुक की बात करें तो इनका डिसबर्स्ड लोन समथिंग 215 करोड़ रुपए का है, जो कि 2% है और हाइयर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 में कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 2023 में कंपनी ने इन्वेस्ट किया था अनप्यूटेड इक्विटी शेयर 53% और कन्वर्टेबल डिवेंचर 47%। रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में लोन इंटरेस्ट जो इनका आया था 28% आया था लोन से इंटरेस्ट, और इन्होंने शेयर जो सेल किए थे सिक्योरिटीज के 70% रेवेन्यू था और अदर इनकम इनकी 2% है। चलिए जान लेते हैं फटाफट इनके फंडामेंटल के बारे में। तो मार्केट कैप इनकी 479 करोड़ रुपए की है, प्राइस 25 रुपए चल रहा है, 25.2 रुपीज चल रहा है, बहुत ही शानदार प्राइस है। अभी ये बेहतरीन प्राइस में हैंड ओवर करने वाला है। तो हाई इनका 36 रुपए गया था, लो इनका 22 रुपए गया था। स्टॉक पी की बात करें तो 7.29 स्टॉक पी चल रहा है, बुक वैल्यू इनकी 16 रुपए की थी। आरओसी की बात करें तो 29.5% का इनका आरओसी है, आरओई इनका 22.7% है, फेस वैल्यू 5 की है।
चार्ट देख लेते हैं, तो चार्ट देखिए 1 महीने में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में कुछ पैरेलली ग्रो कर रहा है। इंडिकेटर 1 साल में भी अच्छे हैं, 3 साल में भी इंडिकेटर इनके अच्छे हैं और 5 साल में भी ये हाई ग्रोथ में है। ऑल ओवर 10 साल में भी ग्रोथ में है और मैक्सिमम देखा जाए तो ये ऑल ओवर पैरेलली है अपने हाई से। ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई है। इन्होंने अच्छा प्रॉफिट क्वार्टर रिजल्ट दिया है। इसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 60.4% 5 साल में इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दी है। कॉन्स की बात करें तो इन्होंने रिपीटेड प्रॉफिट दिया है, ये इनका कवर हो जाएगा, बढ़ा सकते हैं इसको। इसके बाद आरओई इनका जो है वो लो है पिछले 3 साल में, ये भी इनका बढ़ सकता है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है। उसके बाद इनकी अदर इनकम इंक्लूड है 75 करोड़ रुपए, तो ये धीरे धीरे रिड्यूस करने की कोशिश करें तो ये हो सकता है इनके साथ। डेब्टर डेज इनके इंक्रीज हुए हैं 66 दिन से 101 डेज तक, तो ये थोड़ा सा देखने लायक वाली बात है। तो ये इंक्रीज, ये अपने जो डेब्टर डेज है इसको रिड्यूस करेंगे और मेरे हिसाब से इनके पास होल्डिंग अच्छी है तो ये रिड्यूस करना चाहेंगे। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इन्होंने 12 डेज से 145 डेज को इंक्रीज किया है, तो ये भी थोड़ा सा चीजें इनके लिए पॉजिटिव नहीं है थोड़ी सी। इसके बाद पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये फाइनेंस सेक्टर में है, जिसमें से आते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, श्रीराम फाइनेंस, चोलामन इन्वेस्टमेंट, बजाज होल्डिंग, एचडीएफसी, एएमसी और यूआई फिनकॉर्प। इंडस्ट्री पी 22.92 का चल रहा है, पी रेशियो इनका 7.29 है। डेट इनके पास मात्र 1 करोड़ रुपए का है। आरओई की बात करें तो 22% का आरओई है। आरओसी 29.48% का। सेल इनकी 136 करोड़ रुपए की है। क्वार्टर वाइज वेरिएंस देखा जाए तो 71 करोड़ रुपए का क्वार्टर वाइज वेरिएंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट 65 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 65.67 करोड़ रुपए का है। इसके बाद सीएमपी की बात करें तो 53.73 इनकी सीएमपी है। रिजर्व इनके पास 222 करोड़ रुपए का हो गया है। इसके बाद इबिट्टा की बात करें तो 5.60 इनका इबिट्टा है। पीईजी रेशियो 0.12 है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं एक बार, तो जून 2021 में इनकी जो सेल थी 10 करोड़ रुपए की थी, जो कि जून 2024 में 35.64 करोड़ रुपए की है एक क्वार्टर की। तो ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं तो मार्च 2013 में सेल्स इनकी 77 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर टिल 137 करोड़ रुपए की है। तो ऑल ओवर सेल इंक्रीज हो रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सेल इनकी सेल ग्रोथ बढ़ रही है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 126 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका 66 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। तो ऑल ओवर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 31% की दिखाई है। प्रॉफिट ग्रोथ 57% की दिखाई है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 10 साल में 10% की है। आरओई की बात करें तो आरओई थोड़ा सा लो है, 10 साल में 6% का रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने दिया है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो रिजर्व मार्च 2013 में 60 करोड़ रुपए का था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 223 करोड़ रुपए ये भी हो गया। ये पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव सिग्नेचर है। तो ऑल ओवर टोटल एसिड की बात करें तो मार्च 2013 में 154 करोड़ रुपए के एसिड थे, जो कि जस्ट डबल मार्च 2024 में 327 करोड़ रुपए के कर लिए हैं। ऑल ओवर रेशियो की बात करें तो डेब्टर डेज मार्च 2013 में एक दिन के थे, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 101 दिन के हो गए हैं। अब ये 101 दिन के जो डेब्टर डेज हो गए हैं, क्योंकि इनके पास डेट कम है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव सिग्नेचर है, ये ऑल ओवर फ्री कर देंगे। आरओसीई की बात करें तो मार्च 2013 में 9% की आरओसीई थी, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 29% की आरओसीई हो गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग 61.47% की जून सितंबर 2021 में थी। बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर्स हैं। जून 2024 में 10% की प्रमोटर होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज की है, तो 71.38% की प्रमोटर होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज कर दी है और पब्लिक होल्डिंग 28.63% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 4059 शेयर होल्डर थे, जो कि इंक्रीज होकर 15,244 शेयर होल्डर हो गए हैं। तो ऑल ओवर मेरे हिसाब से इनके पास डेट कम है, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर पॉइंट है। इनके पास अदर इनकम इनकी ये अपनी रिड्यूस करेंगे, कम कर देंगे इनकी अदर इनकम, तो इनका नेट प्रॉफिट अच्छा निकलने लगेगा। आरओई ये अपनी मेंटेन करके रखे हैं और धीरे धीरे ये अपनी इंक्रीज करेंगे और उम्मीद है ये इंक्रीज होगी।
तो मेरे हिसाब से सारी चीजें पॉजिटिव हैं। तो मैं इनको रेटिंग देना चाहूंगा, 10 में से 8.5 की रेटिंग देना चाहूंगा। तो आप अपनी डीप एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदिएगा, एक बार जरूर देखिए, बिजनेस ओवरव्यू चेक कर लीजिए, और सारी चीजें चेक करने के बाद ही शेयर को खरीदें, क्योंकि शेयर बहुत ही बेहतरीन है। तो मेरे हिसाब से शेयर को खरीदना इस टाइम पर बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऑल ओवर में शेयर के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। तो एक चीज हमेशा मेरी याद रखिएगा कि आप वही व्यक्ति होने के लिए बाध्य नहीं है जो आप कल, पिछले महीने या 1 साल पहले थे। जिंदगी कभी भी मोड़ ले सकती है। तो आप अपनी तरफ से पूरा 100% दीजिए, बाकी समय बताएगा आप कितना आगे बढ़े हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक बेहतरीन शेयर के साथ, जबरदस्त शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।